आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। बीजेपी नेता जहां सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल के नेता तमाम आरोपों को कोरा झूठ बताकर सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रघुवर दास को सीधी चेतावनी दी है। सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी के 3 नेता मिलकर रघुवर दास को जेल भिजवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रघुवर राज के कामकाज की अच्छे से जांच हो जाए तो उन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे, पीछे पीछे अर्जुन जी भी आए। हमको लगा कि तीकरी ने तय कर लिया है कि रघुवर जी को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ये थ्योरी दिल्ली में बनी, जिसके बारे में कल दीपक जी ने कहा कि बाबूलाल जी, दीपक जी और अर्जुन मुंडा जी का तीकड़ी बना कि धीरे धीरे हेमंत सोरेन सरकार का नाम लो और कारनामा रघुवर दास जी का बताओ, रेफरेंस रघुवर दास जी का दो, ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। ये पूरी कहानी आपको आज हम बताएं। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर दागी अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया था। मरांडी ने इस आरोप पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने करारा जवाब किया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने जनादेश का ही सम्मान नहीं किया है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट सरकार को देने की सलाह भी दे डाली है। देखिए, बाबूलाल जी इस राज्य का यदि हित चाहते तो जो जनादेश लेकर वो आए हैं उस जनादेश का सम्मान करते। बाबूलाल जी जब जनादेश का ही सम्मान नहीं करते तो राज्यवासियों की फिक्र वो क्या करेंगे, और किनको किनको संरक्षण मिला है स्पेसिफिकली उनको बताना चाहिए। उनके जमाने में भी जो अफसर रहे उसमें अधिकतर लोग रिटायर कर गए, लेकिन उस जमाने में जो लोग एसडीओ या डीसी थे वही लोग आज सचिव और प्रधान सचिव के पद पर है। तो इसलिए हमको लगता है कि वो बेहतर जान पाएंगे कि कौन कौन लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में हैं, उसकी एक सूची बनाकर दे दें और साथ में कुछ तथ्य दे देते तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर उस पर जांच करवाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के दौर में हुए कामकाज को लेकर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि रघुवर दास अपनी सरकार के कारनामे को भूल गए हैं, लेकिन जांच होने पर सारा राज बाहर आ जाएगा। बताइए, कौन सा नया माइंस रिलीज हुआ है, बताना पड़ेगा ना, कि खाली उंगली दिखा देने से, टेढ़ी उंगली से क्या घी निकालेगी क्या? उंगली तो फंस गई आपका बाबू रघुवर के सरकार में। नगर विकास लेकर उनको बड़ा चिंता हुआ कि होल्डिंग टैक्स बढ़ गया, होल्डिंग टैक्स बढ़ गया। बोलते भी बड़ा नाटकीय ढंग से। बक्सर को बक्सर 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 करते थे, लेकिन अक्सर 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 वो भूल जाते हैं कि 300 रुपए का होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाला रघुवर सरकार थी। फोर्टीन्थ जो वित्त आयोग था उसमें 10 गुना की वृद्धि कर दी गई थी। जो होल्डिंग टैक्स 315 रुपए वार्षिक था उसको बढ़ा के 3024 रुपए किया गया था, और जो कमर्शियल टैक्स था जो 2035 रुपए था उसको बढ़ाकर 10,388 रुपए किया गया था। दीपक जी याद है ना कि भी भूल गए?
हम तो कल ही एक आदमी को कहे कि धन्यवाद है दीपक प्रकाश जी का, जिन्होंने रघुवंश सरकार के नगर विकास विभाग को कटघरे में खड़ा किया। होल्डिंग टैक्स पर, सड़क से ऊपर नाली पर, हरमू नदी को नाला बनाने पर बहुत सारी चीजें आएंगी। एक जाजिया कर के नाम पे एक पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा सुंदर बयान आया। झारखंड की राजनीति में शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप के इस खेल से यहां की आम जनता का भारी नुकसान हुआ है। दो तरफ के दिग्गज नेताओं की लड़ाई में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे ही बहस से गायब हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।